नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम का 7वां भाग पढ़ेंगे। 7वां श्लोक है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का ये। इसमें आप देखिए, जो दुर्योधन है वो अपने स्वामी अर्थात जो युधिष्ठिर हैं उनको बता रहा है कि दुर्योधन किस तरह से राज्य कर रहा है। तो अब वो स्टार्टिंग करता है, क्या बताता है? विशंक मानो भवताः पराभवम नृप आसन स्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयन जेतुम जगतिम सुयोधनः। अब जो युधिष्ठिर थे वो दुर्योधन में इतनी बुराइयां थी, उसके बाद भी उनकी अच्छी आदत थी कि वो हमेशा दुर्योधन को सुयोधन ही कहा करते थे। तो वनेचर भी वही बता रहा है कि जो दुर्योधन है वो कैसा है, किस तरह से राज्य में अपना राज्य संचालन करने जा रहा है। तो प्रारंभ करते हैं कि अभी भी वो आपसे डर रहा है। तो वो कह रहा है कि वनेचर बता रहा है युधिष्ठिर को ये पूरा वृत्तांत कि नृप आसन स्थः राजा के आसन पर, सिंहासन पर, नपासनस्तोपि राजा के आसन पर बैठा हुआ भी वो जो दुर्योधन है, सुयोधन, नीचे की लाइन में देखिए, दुर्योधन जो है वो या सुयोधन जो है वो वनाधिवासिनः वन में रहने वाले आपसे, पराभवम माने पराजय की, विशंक मानो माने आशंका रखता हुआ, भवता माने आपसे, वो आपसे पराजित होने की आशंका में जीता है। माने राज सिंहासन उसको मिल गया है और वन में रहने वाले आप, अब आप इतनी दूर हो गए, उसने आपको वन में भेज दिया, फिर भी वो क्या कर रहा है? आपसे पराजित होने की आशंका करता रहता है और भयभीत रहता है। मतलब ये भी एक अच्छी राजनीति है कि आप शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। तो वनेचर वही बता रहा है कि दुर्योधन जो है वो आपको वन में उसने खदेड़ दिया, आपके सारे राज्य को उसने जीत लिया, फिर और राजा का सिंहासन भी उसने प्राप्त कर लिया। तो नृप आसन स्थोऽपि राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद भी वनाधिवासिनः वन में रहने वाले, वो भवतः माने आपसे अर्थात युधिष्ठिर से, पराभवम पराजित होने की, विशंक मानो माने आशंका से ग्रस्त रहता है। और वो उसने आगे बता रहा है कि दुरोदच्छद्म जिताम समीहते नयन जेतुम जगतिम सुयोधना। दुरोदर छद्म जिताम माने जुए में छल कपट से जीती हुई जो जगती माने जो पृथ्वी थी, उस दुर्योधन ने, मतलब जो सुयोधन था, दुर्योधन ने जो छल से जुए के बहाने आपसे जो पृथ्वी को जीत लिया था, वो अब कैसे कर रहा है? नयन जेतुम, मतलब वो नीति से जीतना चाहता है, अर्थात उसका जो सुशासन कर रहा है ना, वो जनता में धन बंटवारा है, अच्छी सड़कों का निर्माण कर रहा है, अच्छे अच्छे वो उनको कार्य करने में लगा हुआ है, जनता की भलाई करने में लगा हुआ है। तो वो कह रहा है कि ये सब उसकी नीति का ही हिस्सा है। वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन जो अच्छा, क्योंकि वो तो बेसिकली तो वो क्या है, बुरा ही आदमी है, वो अच्छा आदमी तो था ही नहीं दुर्योधन कभी भी। वो युधिष्ठिर उसको भले ही सुयोधन सुयोधन कहते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने चरित्र में, तो वनेचर जो है वो राजा को, अपने जो राजा हैं युधिष्ठिर, उनको सारी बातें जो बता रहा है। तो वो जो दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग करते थे, इसीलिए यहाँ पे श्लोक में भी सुयोधन शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से वो बताया है कि जो राजा दुर्योधन है, ब्रह्मचारी के वेश में जो वनेचर आता है जब दुर्योधन के राज्य से, तो कह रहा है कि वो बहुत अच्छे से राज्य का संचालन कर रहा है और उसके पीछे वो कारण बता रहा है। यहाँ पे संचालन करने के पीछे कारण क्या बता रहा है? क्योंकि आप जो हैं वो वन में आ गए हैं, उसके बाद भी वो आपसे पराजित होने की आशंका कर रहा है। अब ये कारण बताया, तभी वो कहीं आप दोबारा उस पर चढ़ाई ना कर दो और उसका जो राज्य है उसे वापस ना छीन लो। तो इसलिए वो जनता को प्रसन्न करने में लगा हुआ, जनता को मिला रहा है, ऐसी नीतियां कर रहा है इससे सुशासन हो पूरे, उसमें सब जनता उससे खुश हो। अच्छा दान धर्म कर रहा है, कुएं खुदवा रहा है, धर्मशाला बनवा रहा है, वो सारे प्रजा की भलाई के कार्य करने में लगा हुआ है। तो इस तरह वो राज्य का संचालन कर रहा है। तो उसने बताया कि वो आपसे जो है डर रहा है, इसलिए वो अच्छे से राज्य कर रहा है। मतलब ये भी उसकी, दुर्योधन की एक
कूटनीति है कि प्रजा को प्रसन्न करके अपने में मिलाने की। तो इस तरह यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग करेंगे हम। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है जब कोई कार्य होता है, उसके पीछे जब उसका कारण बता दिया जाता है तो वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। और इसमें अलंकार वही है, जब अलंकार तो काव्यलिंग अलंकार है और छंद वही है वंशस्थ छंद, जो मैंने आप लोगों को इसका पहले भी लक्षण हर बार श्लोक में मैंने बताया है कि जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरऊ, जिसके प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन होता है, वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। पूरे सर्ग में, प्रथम सर्ग में, किरात अर्जुनियम में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। और सर्ग के जो अंत के 2 श्लोक है, क्योंकि महाकाव्य का नियम है कि पूरा सर्ग एक ही छंद में होता है, आखिर में जाके छंद परिवर्तित होता है। तो लास्ट के 2 श्लोक जो हम पढ़ेंगे वो उसमें छंद परिवर्तित हमें मिलेगा। अभी हम वंशस्थ छंद में ही ये सारा श्लोक देख रहे हैं, सारे श्लोक जो आप पढ़ेंगे वो। तो इस तरह दुर्योधन के जो राज्य का समाचार है वो ब्रह्मचारी ने अपने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया, और वो इसलिए सुना रहा है, पूरे जैसा वृतांत वो वहाँ पे देख के आया है उसमें कहीं पर भी वो अपनी तरफ से कम या ज़्यादा नहीं कर रहा है, जो जैसी स्थिति है उसका वही वर्णन कर रहा है। क्योंकि एक अच्छे गुप्तचर को अपने स्वामी को सारी बातें सही सही बताना चाहिए। वनिचर ने ये बात पहले स्पष्ट कर दी और ये भी कहा कि जो समाचार मैं लाया हूँ हो सकता है वो आपको अच्छे ना लगे, फिर भी आप उनको ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार ही अपनी रणनीति तय करिए, कूटनीति तय करिए, आप कैसे आपको अपने शत्रु को पराजित करना है। क्योंकि एक अच्छे गुप्तचर का कार्य यही है कि वो सही सही बात अपने स्वामी के सामने रखे। और इस सब को कहने के लिए वो क्या करता है, ब्रह्मचारी के वेश में जो वनिचर था, जो गुप्तचर था, वो अपने महाराज से पहले क्षमा भी मांग लेता है। तो काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग करते हुए वंशस्थ छंद में लिया हुआ ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जो हमने आज पढ़ा। अब आगे के जो श्लोक है वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।